राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। माँ की सीख कैसी थी? माँ की सीख माँ ने हमेशा सिखाया है और दिखाया भी है, अपने कर्मों से दिखाया है और किसी न किसी कहानी के माध्यम से भी समझाने की कोशिश की है कि जीवन में हम हर किसी को खुश नहीं रख सकते हैं, लेकिन हम हर किसी को सम्मान जरूर दे सकते हैं। तो अगर हम किसी को सम्मान दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम अपने ही सम्मान के बीज बो रहे हैं। और हमने कभी देखा ही नहीं कि उनके चेहरे पे या उनके भावों में कभी किसी के प्रति द्वेष भावना की उत्पत्ति हमने कभी देखी ही नहीं। उनके शब्दों में कभी कोई ऐसी विचारधारा नहीं देखी हमने जो लोगों के प्रति गलत हो या लोग अपने प्रति सही हो। उनको सिर्फ एक ही चीज़ में देखा कि जितना कर सकते हैं हमें करना चाहिए। कौन क्या कर रहा है वो अलग है, हम कैसे हैं ये हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारी जो उपस्थिति है वो कैसी है, वो अच्छी होनी चाहिए। हम किसी को मान सम्मान दे सकते हैं, इस लायक बनाया है भगवान ने। हमारी बुद्धि, हमारी सोच हमारे जैसी होनी चाहिए। हम किसी के जैसे नहीं हो सकते हैं और ना ही किसी को अपने जैसा समझना चाहिए। जीवन में हम जैसे हैं वैसे ही रहें, लोग कैसे हैं ये छोड़ दें। कई बार देखने को मिलता है कि हम सबको खुश करने के चक्कर में कुछ गलतियां भी कर बैठते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ ये सोचें कि हमें अच्छा करना है, हमें किसी को खुश नहीं करना है, हम अपने फ़र्ज़ निभाने हैं, तो हम गलतियां नहीं करेंगे। क्योंकि खुश करने के लिए हम गलतियां कर लेते हैं, लेकिन अपना फ़र्ज़ निभाने के लिए हम गलतियां नहीं करेंगे। कई बार होता है कि कुछ लोग गलत चीज़ों में ही खुश होते हैं, तो हमें उनको खुश करने के लिए कभी झूठ भी बोलना पड़ता है, कभी कुछ भी करना पड़ता है। तो ऐसा हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना अस्तित्व एक अलग है, अलग ही रहना चाहिए। कभी भी हमारी माँ ने बिठा के हमें ये नहीं सिखाया कि जीवन कैसे जीना चाहिए, सिर्फ समझाया है, एक गुरु की तरह दिखाया है। लोगों में जब कोई समाज है कहीं कुछ होता था तो उसका परिणाम हमें दिखाया जाता था, बताया जाता था कि देखो वहाँ ऐसा हो गया है। वो ये नहीं कहती थी कि तुम सीखो इससे, हमें बिठा के ये चीज़ें बताती थी वो बस कि ऐसा वहाँ हुआ तो ऐसा हो गया है। हमारे ही चाचा की जो लड़की थी उसको ना ससुराल में जला दिया गया। पहले उसको मारा, फिर उसको बिठाया, पूरी प्लानिंग के साथ उसको जलाया गया था। तो उस समय हमारी उम्र बहुत कम थी, तब उन्होंने सिर्फ एक ही बात बताई थी कि देखो ससुराल में हर तरह की घटनाएं होती हैं, लेकिन उस घटना को इतने ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए कि हमें अपने जीवन से ही हाथ धोना पड़े। क्योंकि आज जो हम उधर जाके हमारे जो भी जाते हैं, पीहर से जो भी जाएगा, तो वो वही सुन के आएगा जो ससुराल वाले बोलेंगे। अब वहाँ सफाई देने के लिए वो लड़की तो है ही नहीं, हम कैसे जानेंगे कि उसके जीवन में क्या घटित हुआ और क्या सही है क्या गलत है। तो उसको ये देखने के लिए, उसको ये दिखाने के लिए जिंदा रहना चाहिए था, क्योंकि जिंदा होती, जीवित होती तो वो अपने पक्ष में कुछ बोल सकती थी। लेकिन जब वो जिंदा ही नहीं है तो वो सामने वाला जो भी बोलेगा हमें उसको ही स्वीकार करना पड़ेगा, समाज उसको ही स्वीकार करेगी। तो अपने पक्ष में बोलने के लिए हमेशा खड़े रहो। ऐसे विचार जीवन में आने नहीं चाहिए कि हमें अपने मृत्यु को गले लगाना पड़े। और अगर ऐसा हुआ, करने की कोशिश भी करो, तो एक बात ज़रूर हमेशा सोच लेना कि अपने पक्ष में अपने से ज़्यादा कोई नहीं बोल सकता है। ये चीज़ हमें उन्होंने उस समय सिखाई, उन्होंने समझाई कि जीवन में चाहे जैसी परिस्थिति हो, लेकिन खड़े रहना है। खड़े होके ही तुम सामना करोगी, तभी उसका तुम निष्कर्ष निकाल सकोगी और लोगों को समझा सकोगी। जब तुम ही नहीं होगी तो लोग तुम्हारे बारे में कुछ भी बोल सकते हैं और सबको, समाज को स्वीकार करना पड़ेगा। उन्होंने, लगता है कि उनकी कहानी से, उनकी स्टोरी से हमें ये सीखने को मिला कि जीवन में जो भी परिस्थिति आए अपनी गवाही खुद दो। उसके लिए हमें जिंदा रहना पड़ेगा। परिस्थितियाँ आएंगी जाएंगी,
लेकिन परिस्थितियों के साथ कैसे ढलना है ये हमें आना चाहिए। हमें टूटना नहीं चाहिए, चाहे अच्छा माहौल हो चाहे बुरा माहौल हो। बात माहौल की नहीं होती है, बात होती है अपनी सच्चाई की, अपनी बात रखने की। तो उसने ये जो गलती की है, आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके बारे में जैसा बोला जा रहा है वो हम उसको ही सही मान रहे हैं। हमें पता है कि वो ऐसा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं, लेकिन हमें मानना पड़ रहा है क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और तो जीवन में अच्छाई बुराई कुछ भी हो, लेकिन अपने आप को जो आत्महत्या वाली कहानियाँ चलती हैं वो बहुत गलत है। अपने आप को सही साबित करना है तो उसके लिए जीवित रहना ज़रूरी है। मरने के बाद तो कोई भी गलत साबित कर देगा। जिंदा रह के, जीवित रह के अपनी यात्रा बदल सकते हो, अपनी सोच बदल सकते हो। क्या ज़रूरत है कि हम किसी के लिए अपनी जान दे दें? हमें ज़रूरत अगर है तो अपने अंदर की जो कमियां हैं उसको मारने की ज़रूरत है। उन कमियों को ही मार दो, हम अपना पुनः निर्माण कर सकते हैं, अपनी सोच बदल सकते हैं, अपने रास्ते बदल सकते हैं। तो हमें ज़रूरत क्या है कि हम अपने शरीर को ही ख़त्म करें। अपना ये जो शरीर होता है जीवन में एक ही बार तो मिलता है, और कितने जन्मों बाद आके मिला हो। इसका हम अगर किसी और के लिए प्रयोग कर रहे हैं और उसमें सफल नहीं हो रहे हैं तो इसकी रुख मोड़ दो, कहीं और मोड़ दो इसको जहाँ ये काम आ सके। क्योंकि अगर हमने इसको व्यर्थ गवा दिया तो हमारे जीवन का अस्तित्व मिट ही जाएगा। लेकिन अगर हमने इसको सही जगह मोड़ दिया तो कहीं ना कहीं हम मर के भी कुछ ना कुछ तो यादें रहेंगी। और इंसान वही है जो मरने के बाद भी जिंदा रहे। जिंदा रहने तक तो हर कोई जिंदा रहता है, सबके दिलों में जिंदा रहता है, लेकिन इंसान वही है, समझदार वही है जो मरने के बाद भी दिलों में जिंदा रहे। तो ऐसी कीमत बनाएं जो हम मरने के बाद भी जिंदा रहें, ऐसी नहीं कि अगर जिंदा भी हैं तो लोग मरे के समान समझें। अब ये दोनों चीज़ें हमारी ही परिस्थिति पर डिपेंड करती हैं, हमारे व्यवहार हमारे प्यार पे ही करती हैं। जैसा हमारा व्यवहार होगा हम वैसे ही बन जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सब हमें याद करें, लेकिन कुछ लोग तो याद करेंगे, जो हमारे जैसे होंगे वो हमें याद करेंगे। तो अपना व्यवहार अच्छा रखें और अपनी तरह से जीवन जीने की कोशिश करें। हाँ, रास्ता गलत ना हो, धर्म से जुड़ा हो, फिर आंख बंद करके निकल जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उम्मीद है अच्छा लगा होगा और समझ भी आया होगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।